दोस्तों यूट्यूब का हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाचन तंत्र का क्वेश्चन आंसर टेस्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। दोस्तों अगर आपने कहीं से भी ये क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आज के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी तरह से समझ में आने वाले हैं। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे पाचन तंत्र की डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आई बटन मैंने लिंक दे रखा है। 2 पार्ट्स हैं, दोनों को देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, उन्हें देखने के बाद आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत ही आसान तरह से मैंने वो वीडियो आपको समझाई है। यूट्यूब पर नंबर 1 वीडियो है वो, आपको कहीं भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेंगी जिस तरह से मैंने आपको समझाई है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है, उन वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर टेस्ट को लगाइएगा। आपको जरूर हेल्प होगी और आप सारे क्वेश्चन अपने आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आंसर टेस्ट है ये, चाहे आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में बायोलॉजी से इसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देर ना करते हुए पाचन तंत्र का क्वेश्चन आंसर टेस्ट। पहले क्वेश्चन के साथ, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार यानी कि स्लाइवा से नहीं निकलता है? यानी कि कौन सा एंजाइम ऐसा है जो कि लार यानी कि स्लाइवा से नहीं निकलता है? टाइलिन एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम, जो कि लार यानी स्लाइवा से नहीं निकलता है। किससे निकलता है? ये एंजाइम जो निकलता है वो निकलता है अमाशय से, ठीक है, यानी कि स्टोमक से ये एंजाइम निकलता है, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है, जठर रस से जो निकलते थे, ठीक है, आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम, ये तीनों एंजाइम निकलते हैं लार से यानी कि स्लाइवा से। और कहां से निकलते हैं? मुंह से, ठीक है। मुंह के अंदर लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि से क्या निकलती है? लार। उन लार के अंदर क्या होती है? एंजाइम। कौन से? टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम, ये तीनों होती हैं, पर पेप्सिन एंजाइम अमाशय से निकलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डिटेल भी आपको मैं समझाते चलूंगा। पाचन कहां से शुरू होता है? यानी कि पाचन जो है कहां से शुरू होता है? अग्नाशय से, अमाशय से, मुख से या छोटी आंत से? तो पाचन शुरू हो जाता है, मैंने बताया था, मुख से, यानी मुंह से ही आपका पाचन शुरू हो जाता है। जैसे ही आप भोजन को ग्रहण करते हो, भोजन को खाते हो, जैसे ही दांतों से चबाना शुरू किया वैसे ही आपका पाचन शुरू हो गया। तो आपकी पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है मुंह से, ठीक है, यानी मुख के अंदर, ठीक है। सलाइवा से निकलने वाले टाइलिन एंजाइम का कार्य क्या है? अब कौन सा एंजाइम? टाइलिन। अब देखो सलाइवा यानी कि लार, कहां पे निकलता है टाइलिन एंजाइम? मुंह के अंदर, ठीक है। तो इसका काम पूछ लिया, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था। यानी कि टाइलिन एंजाइम का काम है मड यानी कि स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तन करना। किसमें? माल्टोज शर्करा में, यानी कि स्टार्च का पाचन करना, ठीक है। किसका काम है? टाइलिन एंजाइम का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरे का कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब लाइसोजाइम का भी मैंने आपको कार्य उसमें बताया था, और आपको जो माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर रहा था, कौन सा एंजाइम? माल्टेज एंजाइम, उसका भी कार्य मैंने बताया था, ठीक है। पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना ऊर्जा के रूप में क्या कहलाता है? ठीक है, तो मैंने ये बहुत अच्छी तरह से आपको शुरुआत में बताए थे, 5 प्रक्रिया बताई थी भोजन को पाचन की, ठीक है। तो पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना ऊर्जा के रूप में कहलाता है अवशोषण। क्या कहलाता है? अवशोषण, ठीक है, यानी कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो मैंने ये 5 प्रक्रिया क्या बताई थी। जैसे ही आपने भोजन को मुंह में रखा, यानी मुंह में लेना ही क्या कहलाएगा? अंतग्रहण, यानी कि ग्रहण करना भोजन को, ठीक है। उसके बाद आपने दांतों से चबाया और जीभ से मिलाया, तो वहां पे क्या हो गया? पाचन, ठीक है। अब वो पाचन हुआ और अंगों से भी हुआ, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, इन सब ने पाचन किया। उसके बाद उसमें से क्या करा? ऊर्जा का अवशोषण करा, ठीक है। तो ऊर्जा का क्या हुआ? अवशोषण, पचे हुए भोजन से ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है। उसके बाद उस ऊर्जा का यूज करना, ठीक है, यानी उस जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आई है खाना खाने से, तो उसका यूज करना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण, ठीक है। उपयोग करना क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण, ठीक है। और उसके बाद जो वेस्टेज पार्ट बचा, यानी कि जो ऐसा पार्ट बचा जो नहीं पच पाया था, उसे बोलते हैं मल परित्याग। तो ये 5 अवस्था होती हैं: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवशोषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय यानी कि स्टोमक, ठीक है, यानी पेट से निकलता है? तो मैंने आपको बताए थे 2 ही एंजाइम इससे निकलते हैं। कौन से? आपको याद रखना है, पीआर से याद रख लो, ठीक है। पीआर, पी से पेप्सिन, आर से रेनिन, ठीक है। तो पीआर से याद रख लो। पीआर से अमाशय से क्या निकलते हैं? पीआर, ठीक है। तो पेप्सिन और रेनिन, तो कौन सा हो जाएगा? पेप्सिन एंजाइम निकलता है, ठीक है। और रस का नाम पूछा जाए तो कौन सा रस? जठर रस, ठीक है। जठर रस से ये एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। अब ये टाइलिन एंजाइम किससे निकलता है? मुंह से, ठीक है, यानी कि मुंह के अंदर निकलता है, वो भी किससे? लार से, ठीक है, लार में, ठीक है, लार के अंदर। अब ट्रिप्सिन एंजाइम किससे निकलता है? ट्रिप्सिन निकलता है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय रस से, ठीक है। और इरिप्सिन निकलता है छोटी आंत में, जो अनियंत्रित रस निकलता है उसके अंदर से, ठीक है। कौन सा? इरिप्सिन। चलिए आगे समझते हैं।
इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है अग्नाशय से। कहां से निकलता है, अग्नाशय से, ठीक है। अग्नाशय की बीटा कोशिका से। कहां से अगर पूछा जाए तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से, ठीक है। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, जिसकी कमी से एक रोग हो जाता है, मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है, ठीक है। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से, ठीक है। कहां से निकलता है, बीटा कोशिका से, ठीक है। और अंग कौन से, अग्नाशय से। चलिए आगे समझते हैं। सलाइवा से निकलने वाले लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या है, यानी जो सलाइवा यानी कि लार, ठीक है, से जो एक एंजाइम निकलता है, कौन सा, लाइसोजाइम, जिसका काम क्या है, तो उसका काम है जीवाणुओं को नष्ट करना। क्या काम है उसका, जीवाणुओं को नष्ट करना, जो कि एक जगह और से निकलता है, कहां से, आंख से भी निकलता है लाइसोजाइम, यानी आंसुओं के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पित्तरस कहां से स्त्रावित होता है। तो देखो मैंने आपको दो प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरह से समझाए थे और बहुत बार रिपीट करे थे ये डिटेल वाली वीडियो में, क्योंकि मैंने ये बताया था ये डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं, बार बार घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछता रहता है बोर्ड एग्जामिनर, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो पित्तरस है, 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है स्त्रावित और एक होता है एकत्रित, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछा, स्त्रावित यानी निकलना, एकत्रित मतलब होता है जमा होना, ठीक है। तो स्त्रावित कहां से होता है ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसी वजह से मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन दिया है, हो सकता है कि आपको ये याद है या नहीं है, ये मैं चेक करना चाहता हूं, ठीक है। और कहां पे एकत्रित होता है, ठीक है, ये भी आप मुझे बताएं। दोनों आंसर इसमें दें, पहले तो यहाँ पे स्त्रावित पूछा है, लेकिन आप मुझे दोनों आंसर दें क्वेश्चन नंबर 8 डालकर, ठीक है। सर यकृत से या कहां से निकलता है, अग्नाशय से, जो भी आप ऑप्शन जो दिख रहे हैं उनमें से, पिता से, यकृत, छोटी आंत, अग्नाशय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है, यानी जो भोजन का पूर्ण तरह से पचना किस अंग से होता है, ठीक है। तो ये होता है छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है, छोटी आंत में, ठीक है। क्योंकि इसमें अग्नाशय रस भी आके मिलते हैं और अनियंत्रित रस, यानी छोटी आंत से जो निकलने वाला अनियंत्रित रस है वो भी आके इसमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण पाचन लगभग भोजन का हो जाता है। पित्तरस का पीएच मान होता है, ठीक है। तो यहां पे पूछा है पित्तरस का पीएच मान, तो पित्तरस का पीएच मान होता है 7.7 यानी 7.7, जो कि कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। तो आप मुझे इसमें एक आंसर दें कि पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था डिटेल वाली वीडियो में, पहली बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, पीलिया, मधुमेह, पोलियो, टीबी। तो मैंने अभी आपको बताया था इंसुलिन की कमी से जो बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, अग्नाशय में, पेनक्रियाज में, ठीक है, कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। अग्नाशय से जो बीटा कोशिका से निकलता है पेनक्रियाज से, तो उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन शरीर के बाहर है, यानी कि एक कौन सा प्रोटीन है जो कि रक्त का थक्का बनाता है, वो भी कहां पे, शरीर के बाहर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था शरीर के बाहर एक प्रोटीन है जो कि रक्त का थक्का बना देता है, इसी वजह से हमारा जो ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, जो आपका हाथ कट गया तो एकदम अपने आप खून रुक जाता है। तो उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रोनोजेन। कौन सा प्रोटीन है, फाइब्रोनोजेन, ठीक है। अब एक प्रोटीन जो होता है जो कि रक्त को जमा के रखता है, तो उस प्रोटीन का नाम क्या है, हेपेरिन, जो ऑप्शन बी है, उसका काम है खून को नहीं जमने देना, ठीक है, शरीर के अंदर, ठीक है। अब मुझे आप आंसर दें कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि रक्त का थक्का जमाता है। इसका आंसर आप मुझे दें कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाता है, जो कि मैंने आपको डिटेल वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, छोटी आंत के किस भाग में भोजन से पित्त रस और अग्नाशय रस आके मिलती है। कौन कौन से रस, पित्त रस, ठीक है, यानी वाइल जूस, और अग्नाशय रस यानी पेनक्रियास जूस, ठीक है, आकर मिलते हैं यानी छोटी आंत के किस भाग में। तो मैंने आपको बताया था छोटी आंत जब पढ़ाया था पार्ट 2 में और पार्ट 1 में कि छोटी आंत के 3 भाग थे, कौन से, डुडनम, जिजुनम और इलियम, ठीक है। तो उसका जो पहला वाला भाग था यानी कि डुडनम, उसमें आकर ही ये दोनों रस मिलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डिडुनम के अंदर आके मिलते हैं, जिसे ग्रहणी और पकवास्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। हमारे शरीर के अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे शरीर के अंदर अम्ल कौन सा पाया जाता है, तो आप आंसर दोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहां से स्त्रावित होता है, ठीक है, यानी कौन से अंग से निकलता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन से अंग से हमारे निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल का अपशोषण
होता है। तो जल का अवशोषण मैंने आपको बताया था कहां पे होता है, बड़ी आंत में, ठीक है। इसी वजह से जो लूज मोशन जो हो जाते हैं व्यक्ति को, तो वो बड़ी आंत के जो जल अपना अवशोषण करके रख लेता है, जल स्टोरेज करके रख लेता है, तो वो छोड़ देता है, इसी वजह से लूज मोशन हो जाते हैं, ठीक है। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की किस कोशिका से निकलता है, ठीक है। अग्नाशय की किस कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये पूछा है। तो अग्नाशय की मैंने अभी बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, बीटा कोशिका से। कौन सी कोशिका से, बीटा कोशिका से। जो अग्नाशय होता है उसके अंदर 3 कोशिका पाई जाती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अल्फा कोशिका से हार्मोन जो निकलता है वो निकलता है ग्लूकान हार्मोन। कौन सा, ग्लूकान हार्मोन। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन और गामा कोशिका से निकलता है सेमोस्टोस्टिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मलाशय यानी कि रेक्टम के अंदर मल को कौन सा रंजक आकार मिलता है, यानी जो मल है उसके अंदर कौन सा रंजक आकार मिलता है, जिसकी वजह से मल का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। कैसा, पीला। तो मैंने आपको बताया था हमारे शरीर के अंदर एक रंजक होता है जो कि पीलिया बीमारी में भी हमारे शरीर में निकल आता है यकृत से, तो उसका नाम है बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन आकर रंजक मिलता है मलाशय के अंदर, इसी वजह से मल का रंग कैसा हो जाता है, पीला, ठीक है, येलो। नेक्स्ट देखते हैं। अमोनिया से यूरिया बनता है, ठीक है। कौन से अंग में बनता है, तो ये बनता है यकृत से। अमोनिया से यूरिया किस अंग से बनता है, यकृत से, ठीक है। पित्ताशय का आकार किस फल की तरह होता है, तो ये मैंने आपको बताया था डिटेल वाली वीडियो में, तो आपको आंसर देना है संतरा, आम, अंगूर, नाशपाती। किस फल की तरह पित्ताशय का आकार होता है, ठीक है, यानी गॉल ब्लैडर का आकार होता है, ठीक है। अनियंत्रित रस से निकलने वाले इरेप्सिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम, इरेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, ठीक है। तो इरेप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अनियंत्रित रस किससे निकलता है, छोटी आंत से, ठीक है। अब जो दूसरा ऑप्शन है माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करना, ये कौन से एंजाइम का काम है, तो ये है माल्टेज एंजाइम का, जो कि लार से निकलता है, ठीक है। मड यानी स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करना, ये काम है टाइलिन एंजाइम का, ये भी किससे निकलता है, लार से। लेकिन वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करना, ये जो है जो एंजाइम का कार्य है लाइपेज एंजाइम का, किसका, लाइपेज का, ठीक है, जो कि किससे निकलता है, अग्नाशय रस से, ठीक है। पैनक्रिया से निकलता है, कौन सा, लाइपेज, ठीक है। 3 एंजाइम निकलते हैं पैनक्रियास से, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, टॉल, टी से ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज और एल से लाइपेज, ठीक है। टॉल, TAL आपको याद रखना है, टॉल, ठीक है। कौन सी से, पैनक्रियास से, टॉल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है, ये 3 एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से कौन सा पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीनों चीजों का, प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट, तीनों का पाचन होता है अग्नाशय के अंदर, ठीक है, अग्नाशय से निकलने वाले रस से। जठर रस कहां से निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो जठर रस है यानी कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो कहां से निकलता है, अग्नाशय से, पित्ताशय से, यकृत से, अमाशय से। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जिससे 2 एंजाइम निकलते हैं जठर रस से, कौन सा, पेप्सिन और रेनिन। जठर रस से निकलने वाले रेनिन एंजाइम, देखो अब उसी से क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा एंजाइम, रेनिन का कार्य क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो रेनिन एंजाइम होता है उसका काम क्या होता है, दूध में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करने का, ठीक है। तो दूध के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है कैसीन प्रोटीन। तो कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तन करने का काम किसका है, रेनिन एंजाइम का है, ठीक है, यानी कि दूध से दही बनाना, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। बाकी तो ऑप्शन आप समझ सकते हैं। और इसमें जो पेप्सिन एंजाइम है उसका काम है प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तन करने का काम होता है पेप्सिन का। तो ये 2 एंजाइम निकलते हैं जठर रस से, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। और जठर रस कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो पाइलोरिक ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से, पाइलोरिक ग्रंथि से, ठीक है। लार यानी कि स्लाइवा का पीएच मान होता है, तो लार यानी स्लाइवा का पीएच मान होता है 6.8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, एसिटिक, कैसी होगी, एसिटिक, ठीक है, क्योंकि 7 से कम है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रस नली में भोजन किस गति से आगे बढ़ता है, तो ग्रस नली में जो भोजन बढ़ता है वो किरमा-कुंचन गति से आगे बढ़ता है। कौन सी गति से, किरमा-कुंचन गति से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन है एक, ठीक है, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, अम्ल, ठीक है। तो इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। कहां से निकलता है,
अग्नाशय से, ठीक है, अग्नाशय की बीटा कोशिका से, ठीक है, अग्नाशय कौन सी कोशिका से? बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन, ठीक है। जठर रस अमाशय में किस से मिलता है? जठर रस अमाशय में किस अंग से आके मिलता है, ठीक है, यानी किससे आके मिलता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है जठर रस अमाशय में किससे निकलता है, सॉरी मिलता नहीं है, किससे निकलता है, ठीक है। तो मतलब कौन सी ग्रंथि से निकलता है, इसका पूछने का सेंस क्या है, कौन सी ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से, पाइलोरिक ग्रंथि से, ऑक्जेंटिक कोशिका से, सेक्रेटिन हार्मोन से, ठीक है। तो ये तो हार्मोन है। तो जो जठर रस है वो निकलता है पाइलोरिक ग्रंथि से, ठीक है, जिसे हम जठर रस के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर दो एंजाइम होते हैं, कौन से? पेप्सिन और रेनिन। चलिए, सॉरी, इसका आंसर वैसे आपको कमेंट बॉक्स में देना था, लेकिन मैंने इसका आंसर दे दिया, ठीक है। पित्त रस को सक्रिय करने वाला हार्मोन कौन सा है, ठीक है। तो पित्त रस को जो सक्रिय करता है, ठीक है, यानी कि पित्त रस की जो क्रिया को तेज करता है, तो वो कौन सा हार्मोन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, दो ऐसे हार्मोन बताए थे, जो एक था सिक्रेटिन, एक था कैलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ये दो ऐसे हार्मोन थे जो कि यकृत से ही निकल रहे थे और क्रिया को क्या कर रहे थे? तेज, ठीक है। तो जो अग्नाशय रस निकलता है उसकी क्रिया को तेज करता है सेक्रेटिन हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला, और जो यकृत से जो पित्तरस निकलता है उसकी क्रिया को तेज करने वाला हार्मोन है कैलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। तो पित्तरस की क्रिया को कौन सा तेज करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब भोजन पेट में होता है उसे कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 3 नाम बताए थे, जब जैसे कि भोजन आपने मुंह के अंदर है, ठीक है, भोजन कहां है? आपके मुंह के अंदर, तो उसे बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। भोजन कहां पहुंच गया? आपके पेट में, ठीक है, तो पेट के अंदर पहुंच गया तो उसे बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम, ठीक है। अब भोजन आपका जो पूर्ण पाचन हो गया वो क्या बन गया? मल बन गया, तो उस मल को क्या बोलेंगे? काइल। क्या बोलेंगे? काइल, ठीक है। तो यहां पे पूछा क्या है कि भोजन पेट में होता है, तो पेट वाले को बोलेंगे काइम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा काइम, ठीक है। क्या बोलते हैं? काइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अपेंडिक्स है एक मनुष्य में सक्रिय अंग, संवेदनशील अंग, अपसेसी अंग, ये सभी। तो मैंने आपको, जिस बच्चे ने अगर पार्ट 2 देखा होगा वही बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, क्योंकि मैंने आपको उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाई-फाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपने हमारा एक दूसरा चैनल हाई-फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट जॉब संबंधित सबसे पहले न्यूज आपको मिलती रहती है। चाहे कोई पेपर का आना हो, चाहे कोई न्यू भर्ती का आना हो, सारी जानकारी गवर्नमेंट जॉब संबंधित मिलती रहती है। खासकर यूपी पुलिस की जानकारी आपको फुल डिटेल में मिलती है उस चैनल से, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद,